वह गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथिगण, अध्यक्ष जी, प्रबंधक जी और इस संघर्षशील हमारे विद्यालय में अध्यापक और अध्यापिकाएं और भारत देश की रक्षा करने वाले होनहार इस संस्था के हमारे छात्र छात्राएं और दूर दराज से आए हुए हमारे अभिभावकगण और नवयुवक साथियों, मैं सबसे पहले गणतंत्र दिवस पर मैं सभी अभिभावक को, कोने कोने से आए हुए अभिभावक, मैं सभी गणतंत्र दिवस पर एक बार सभी को मैं स्वागत और अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि मैंने अभिभावक बुलाने का ही दो हमको कारण था और दो कारण मैं बाद में बताएंगे। और इसके बाद आप जानते हैं कि आज 26 जनवरी है। आज हम लोग एकत्रित होकर के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप सबको ज्यादा इसमें हमको कुछ कर करके नहीं कहना है। आप जानते हैं कि ऐसे हमारे क्रांतिकारी महापुरुष जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे हमारे नायक, ऐसे हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने आज देश की रक्षा करके हम लोगों को बैठने का और बोलने का और जगह दिया है। इसलिए मैं सभी महापुरुषों का, मैं क्रांतिकारियों का, मैं उनके चरणों में मैं नमन करता हूं। और उसी कड़ी में मैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो कि आज हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और क्योंकि गणतंत्र दिवस के रूप में बहुत सारे बच्चे और हमारे बालक बालिकाएं और इसके बाद जो अभिभावकगण भी आए थे, 26 जनवरी के पर्व पर कुछ न कुछ कह करके अपनी बात को रखे हैं। इसलिए मैं सभी अभिभावक का जो समय दिया है, इसलिए मैं उनको एक बार फिर से तहे दिल से मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे बड़ी समस्या मेरे अभिभावक और मेरी जो माताएं और बहनें जो आई हैं, सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल। मोबाइल बहुत दुख दे रहा है। मोबाइल से दुनिया परेशान हो चुकी है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना मैं चाहता हूं कि पहले मोबाइल से पहले बच्चों की दूरी बना के रखें। मैं सबसे पहले मैं महिलाओं को कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मोबाइल अपने बच्चों को दे देते हैं कि भैया लोग खेलो। इसलिए देखिए मोबाइल से कितने भी संक्रमण निकल रहे हैं, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देना ये सबसे हानिकारक है। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से अगर इस तरीके से आप काम करेंगे, मोबाइल देंगे बच्चों को, तो निश्चित रूप से अपने जीवन में परेशान रहेंगे। क्या क्या बीमारियां इस समय आ रही मोबाइल से? सबसे पहली बीमारी आंख पर जा रही है, सिर पर जा रही है, स्पाइन की प्रॉब्लम हो रही है, छोटे छोटे बच्चों का अटैक भी आ रहा है। इसलिए आप लोग, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मोबाइल से बच्चों की दूरी रखें। यही मेरी कामना है। इसलिए मैं बुलाने का मेरा यही मकसद था। दूसरी बात यह है, जब बच्चा मोबाइल लेकर के जाता है, मानता है कि मम्मी पापा भैया बाबू हमको मोबाइल दे दीजिए, हमको क्वेश्चन तैयार करना है, हमारा क्वेश्चन मिल नहीं रहा, मैं मोबाइल से निकाल करके मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। घर के सभी लोग उनको आदर से मोबाइल दे देते हैं, लेकिन इस मोबाइल को आप लोग पता करिए कि लड़का ले जा करके मोबाइल क्या करता है। क्या उस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, क्या किसी दूसरे का रील बना करके डालता है। इसलिए आप लोग कोने कोने में जहां बच्चे पढ़ते हो, जहां उनका शिक्षण कार्य का कक्ष हो, इसलिए आप लोग आप गार्जियन हैं। इसलिए मैं पूरी बात में सबके गार्जियन तक नहीं पहुंच पाता हूं। इसलिए मेरा मकसद ये था कि विद्यालय में बुला करके 26 जनवरी पर निवेदन कर लिया जाए कि जिससे कि बच्चों की जो मोबाइल की जो बीमारी है वो दूर किया जाए। इसलिए और तीसरी बात यह है कि विद्यालय में बच्चे क्लास नहीं करना चाहते हैं। जब वो कक्षा 10 का परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो घर वालों को कह देते हैं कि पिताजी मम्मी जी अब 11 में मैं क्लास नहीं करूंगा और इसके लिए हमको एक मोबाइल दीजिए, मैं घर पे बैठ करके मैं पढ़ाई करूंगा। उस पे गार्जियन को, अभिभावक को उस पे विचार करना होगा, सोचना
कि इस तरीके से बच्चे क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैं एक बार निवेदन करके यही कहूंगा, अगर ऐसा कोई भी आपका लड़का इस तरीके से बात कर रहा है तो निश्चित रूप में जिस विद्यालय में, ये नहीं है कि भगेलूराम इंटर कॉलेज में, जिस विद्यालय में अगर छात्र छात्राएं पढ़ते हैं तो उनसे पूछिए, विद्यालय में जाकर के प्रिंसिपल और प्रबंधक और स्टाफ से बात करिए, क्या ऐसी स्थिति है कि आपके स्कूल में क्लासें नहीं चलती हैं, क्या चलती हैं, ताकि इससे पता हो जाएगा कि अगर विद्यालय की कमी है या मेरे बच्चों में कमी है। इससे सब सारी धीरे धीरे जो विकृतियां है वो आप लोगों की दूर हो जाएगी। इसलिए बच्चे जाते हैं कोचिंग करने के लिए, ट्यूशन करने के लिए, इतना कोहरा रहता है, अगर कोचिंग में दिखाई नहीं देता तब भी बच्चे क्या करते हैं, 4 बजे उठ करके कोचिंग करने के लिए जाते हैं। इस पे भी आपको ध्यान देना होगा, हमारी संस्कृति और संस्कृति पर भी ध्यान देना होगा, चरित्र पर भी ध्यान देना होगा कि हमारी बालक और बालिकाएं, बड़ी बच्चियां मोबाइल लेकर के मार्केट में जा रही हैं, क्या स्वयं कोचिंग में बैठती हैं कि नहीं बैठती हैं, बच्चे बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, वो क्या करते हैं, उस पर भी निगरानी घर वालों को करनी होगी। अगर लड़का अगर कोचिंग निकलता है तो उसकी स्वीकारी पीछे से आप लोग उसको करिए कि क्लास में जाता है पढ़ने के लिए कि नहीं जाता है। मैंने कई गार्जियन को मैं सूचित कर भी चुका हूं कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि आप भेजते हैं कि बड़े बार कोचिंग करने के लिए, लेकिन वो कोचिंग में बैठने नहीं जाते हैं, मार्केट में से घूम करके और इसके बाद मोबाइल में रील लगा करके और अटांग पटांग रील बना करके घूमते रहते हैं। ऐसे संस्कार, ऐसा परिवार और आप लोगों की क्षति करेगा और निश्चित रूप से आगे चल करके वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, यही स्थितियां बनी रहेगी। इसलिए अभिभावक से मेरा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके मेरा प्रार्थना है अभिभावक से, इस चीजों पर ध्यान दें कि, और दूसरी चीजें क्या है कि जैसे कोचिंग तो भेज देते हैं आप लोग, लेकिन एक ही टीचर ऑल द सब्जेक्ट पढ़ा देता है। बच्चे कहते हैं कि एक टीचर है वो सभी विषय पढ़ा देते हैं, तो आप लोगों को भी अनुभव होगा क्योंकि कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो ऑल द विषय को पढ़ा सकता है। अगर किताबी ज्ञान आपको लेना है वो अलग चीज है, लेकिन कंपटीशन की अगर ज्ञान लेना है तो निश्चित रूप से आप कोई आधा सब्जेक्ट, कोई भी गार्जियन और कोई भी अध्यापक नहीं पढ़ा सकता है। तो इसलिए मोबाइल से बचें। महिलाएं जरूर ध्यान दें अपने बच्चों के ऊपर, अभिभावक जरूर ध्यान दें कि मेरा लड़का मोबाइल लेकर के जाता है तो कितने बजे की कोचिंग है, कितने बजे का स्कूल है, कितने बजे छुट्टियां होती, कब मेरा माने बालक मेरे घर आता है। इसलिए समय सारणी पर आप लोग ध्यान दीजिए। हो सकता है कहीं विद्यालय न आया हो, कभी कभी विद्यालय में भी फोन कर लिया करिए कि क्या मेरा छात्र, मेरा बालक और मेरा बेटा, मेरी बिटिया स्कूल पहुंची है कि नहीं पहुंची है, तो निश्चित रूप से उसको मैं बताने का काम करूंगा। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं, ऐसे ऐसे बालक हैं, मैं आप लोगों के बीच में हूँ, मैं आपका ही खुद ही बेटा हूँ, इसलिए मैं संस्था के विषय में मैं निश्चित रूप से मैं संघर्षशील हूँ। मैं लगातार 8 घंटे में मेहनत करता, 8 घंटा मैं लगातार मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, और हमारे विद्यालय के जो अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं वो संघर्षशील है, कर्मठी हैं। मैं किसी भी क्लास में किसी को मैं चेयर देता नहीं हूँ। हाँ, चाहे जितना भी कभी कभी विरोध भी कर जाते हैं, अध्यापक कुछ कह देते हैं कि कभी क्या मैं फेयर कापी की कुर्सी लेकर के चेक कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, चेयर क्लास में नहीं जाएगी, आप खड़े होकर के बच्चों के पास आकर के अपनी कापियों को चेक करिए। ये मेरा संघर्ष है। मैं विद्यालय के प्रति, मैं बच्चों के प्रति, अगर हमको एक एक खून अगर हमको विद्यालय में छात्र छात्राओं को देना होगा तो निश्चित रूप से मैं भगत सिंह के, चंद्रशेखर आजाद जैसे गोली खाए थे, जैसे भगत सिंह जैसे फांसी पर झूल गए थे, वैसे निश्चित रूप से अगर कोई बिटिया और कोई मेरा छात्र छात्रा अगर इस तरीके का अगर अच्छा काम करेगा, निश्चित रूप से मैं पैसा और अपने खून की बाजी लगा करके मैं आप लोगों को त्याग करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये मेरा संकल्प है। अगर कोई भी, अगर किसी के दुर्भाग्य से अगर माता पिता नहीं है तो उनको भी, अगर कोई भी छात्र छात्रा इस विद्यालय में अगर पढ़ना चाहता है तो निश्चित रूप से मैं LKG से लेकर के 12 तक उनको फ्री पढ़ाने का काम करूंगा, और मैं कॉपी कलम किताब जो कुछ लगेगा मैं देने का काम करूंगा। ऐसी भी बच्ची हमारे विद्यालय में मैं देने का काम करता हूँ। अगर आप लोगों की अगर कोई विचारधारा हो, अगर ऐसी स्थितियां हो तो निश्चित रूप से वो ले आकर के यहाँ एडमिशन कराएं, और इसके बाद निश्चित रूप से मैं उनका एडमिशन, पूरी फीस, पूरी कॉपी कलम मैं देने का काम करूंगा। इसी शब्दों में एक बार फिर से, क्योंकि समय नहीं है, कार्यक्रम लंबा है, और मैं अभिभावक का इस कार्यक्रम को
देखने के लिए, अपने समय को देने के लिए निश्चित रूप से मैं जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं आप लोगों का ऋणी रहूंगा, क्योंकि आकर के इस विद्यालय में हमारे छात्र छात्राओं को आप लोगों ने उत्साहवर्धन किया, हम लोगों का उत्साहवर्धन किया, विद्यालय की गरिमा बढ़ी और इसके बाद क्षेत्र में ऐसे विद्यालयों का नाम होता रहे। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूं। एक बार फिर से मैं सभी जितने भी अभिभावक हैं, निश्चित रूप से बच्चों को समय पे ध्यान दें, विद्यालय जाने का समय पे ध्यान दें, विद्यालय पहुंचते हैं बच्चे कि नहीं पहुंचते हैं, ट्यूशन जाकर के ट्यूशन में बैठ करके पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, बालक कहीं किसी काम के लिए जाते हैं दुकान पे तो कितनी देर में आते हैं। सभी लोगों से हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है बच्चों के ऊपर ध्यान दें, नहीं तो इस समय की जो स्थितियां हैं, मैं जान रहा हूं कि 80% स्थितियां छात्राओं की स्थितियां गड़बड़ हो चुकी है। इसलिए मोबाइल सबसे खतरनाक है, मोबाइल सबको गंदा कर दे रहा है, मोबाइल सबको व्यस्त करके किसी से बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इससे संस्कृत और संस्कृति दोनों भी चरित्र और तीनों ही गायब होते चले जा रहे हैं। किसी बच्चे पर ऊपर लगाव नहीं, किसी को कहाँ बोलना है, छोटे का आदर करना, बड़े का सम्मान देना, कैसे नमस्ते करना है, ये सारी चीजें विलुप्त होती जा रही हैं। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन यही है कि निश्चित रूप से अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें। अगर इस विद्यालय में अगर कोई कमी हो तो यहाँ आकर के अपनी शिकायत दर्ज करने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं सुधारने का काम करूंगा। एक बार फिर से मैं सभी ऐसे क्रांतिकारी और नेता का ऐसे 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। एक बार फिर से सभी अभिभावक का, सभी छात्र छात्राओं का, कोने से आए हुए हमारी बहनें माताएं, मैं सभी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत ढेर शुभकामनाएं और आभार प्रकट करता हूँ। एक बार फिर से आप लोग जयकारा लगाएंगे।